जय हनुमान। इस वीडियो में देखते हैं आर्टिकल 2 एंड 3 दोनों देख लेते हैं, क्योंकि आर्टिकल 2 बहुत छोटा सा है और इसको 3 के साथ निपटा लेंगे। आर्टिकल 2 कहता है एडमिशन और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। नया स्टेट अगर बनाने के लिए अधिकार देता है। इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट। आर्टिकल 2 ये पावर पार्लियामेंट को देता है कि वो नए स्टेट को अपने में मिला सकता है। मतलब जो स्टेट नहीं है अभी इंडिया के बाउंड्री के बाहर का कोई नया भूभाग, इट इज़ टॉकिंग अबाउट न्यू लैंड, एक्वायरिंग न्यू लैंड। जो एग्जिस्ट करता है उसको इंटरफेयर करने के लिए तो आर्टिकल 3 में दिया गया है, उसको फॉर्मेट रिकॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आर्टिकल 3 में है। लेकिन आर्टिकल 2 जो है वो है नए स्टेट को एक्वायर करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट दैट आर नॉट पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। जो यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है, मतलब कि यूनियन ऑफ इंडिया क्या था, पिछले वीडियो में बताया था। यूनियन ऑफ इंडिया है जितने भी स्टेट हैं उसके बाउंड्री, उसके लैंड को अब मिला एक साथ ऐड कर दो तो वो हो गया यूनियन ऑफ इंडिया। तो उसके पार्ट जो नहीं है उसको एडमिशन करना, इस्टेब्लिश करना, ये पार्लियामेंट को पावर दिया गया है आर्टिकल 2 में। बस इतना ही है। ये बस पार्लियामेंट खुद कर देगा, इसमें कुछ नहीं करना है, ना प्रेसिडेंट के पास जाना है, ना कुछ नहीं करना। आर्टिकल 3 में थोड़ा है लफड़ा है, इसमें प्रेसिडेंट के पास भी जाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी जाएगा। तो आर्टिकल 3 अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आर्टिकल 2 में और कुछ ज़्यादा है नहीं। अब 2 मिनट में आर्टिकल 2 ख़त्म। आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, मतलब नए फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट का आता है। इसमें न्यू स्टेट मतलब आर्टिकल 2 वाला न्यू स्टेट नहीं है। इसमें न्यू स्टेट एग्जिस्टिंग स्टेट, जो स्टेट अभी यूनियन ऑफ इंडिया के पार्ट हैं उनको रीऑर्गेनाइज करना, उनके बाउंड्री घटाना बढ़ाना, ये सब करके है। फॉर्मेशन और चेंजेज इन द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, एग्जिस्टिंग स्टेट जो पहले से है। इट दस डील्स विद द इंटरनल एडजस्टमेंट की बात है ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। जो स्टेट के जो टेरिटरीज हैं उसको एडजस्टमेंट करने के लिए है। तो क्या क्या कर सकता है पार्लियामेंट आर्टिकल 3 में जो देता है, तो पहला तो ये कर सकता है कि न्यू स्टेट बना सकता है सेपरेट करके। किसी भी स्टेट का जो टेरिटरी है उसको सेपरेट कट करके और एक नया स्टेट बना सकता है, उसको नया नाम दे देगा। जैसे कि उत्तराखंड बना था अभी, छत्तीसगढ़ से अलग होके बना था। जो कौन सा स्टेट बना था छत्तीसगढ़ से अलग होके, अरे नाम भूल रहा हूँ यार, जो भी देख लेना। तो ऐसे करके जो कट करके किसी भी स्टेट के टेरिटरी को कट करके एक नया स्टेट बना के नया नाम दे देना, वो कहलाता है आपको। इसमें ये एक तरीका है करने का। या फिर हो सकता है 2 या 2 से अधिक स्टेट को मिला करके एक नया स्टेट बना देना। जैसे बिहार से अलग करके झारखंड बना दिया था, वो भी इसी आर्टिकल 3 के अंडर में आता है। और किसी भी 2 को फिर, या दूसरा कहता है कि किसी भी स्टेट का एरिया बढ़ा देना, तीसरा किसी भी स्टेट का एरिया घटा देना, चौथा बाउंड्री को अल्टर कर सकता है किसी भी स्टेट का, नेम बदल सकता है, नाम जैसे क्या किया था उड़िया, नहीं नाम तो अभी किसी का चेंज नहीं हुआ है जहाँ तक मुझे याद आता है। लैंग्वेज का नाम चेंज किया था, उड़िया को उड़िया किया था, ऐसे करके कुछ किया था लैंग्वेज वाले नाम में। लेकिन स्टेट का नाम तो मुझे नहीं लगता है किसी का चेंज हुआ हो। अगर आपको याद हो रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बता दें। तो ये तरीका है नाम वगैरह सब चेंज करने का। फिर ये बता रहा है कि क्या कंडीशन है बिल को, प्रोसीड्यूर क्या है नया स्टेट बनाने का। तो नया स्टेट बनाने के लिए पहला तो है कि सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा। और इसको बनाने के लिए न्यू स्टेट आर्टिकल 3 के अंदर एग्जिस्टिंग स्टेट को नया फॉर्मेशन करने के लिए जो है उसका ये तरीका है कि पहले वो बिल पार्लियामेंट में किसी भी हाउस में लाया जा सकता है।
राज्यसभा या फिर लोकसभा, किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको प्रेसिडेंट से अनुमति लेना होगा। प्रेसिडेंट से लेना होगा आपको कंसेंट, और उससे प्रेसिडेंट जो है पहले उसको भेजेगा जिस स्टेट लेजिस्लेचर के पास, मतलब इस बिल से जो भी स्टेट प्रभावित हो रहा है, अफेक्टेड हो रहा है, उस स्टेट के पास प्रेसिडेंट खुद भेजेंगे इस बिल को, उसका राय लेने के लिए, उसका व्यू क्या है इस पर, इसका व्यू लेने के लिए प्रेसिडेंट भेजेंगे उस स्टेट लेजिस्लेचर में, और टाइम लिमिट देंगे, इतने समय के अंदर आपको बता देना है, अपना व्यू आपको बता देना है। और उतने समय के अंदर वो व्यू नहीं दे रहा है तो उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है समय को, या फिर प्रेसिडेंट चाहे कि इतने समय के अंदर उन्होंने व्यू नहीं दिया तो कोई बात नहीं, वो बिल पार्लियामेंट को अलाउ कर देंगे, आप लोग कंटिन्यू करो अपना, पार्लियामेंट अपना पास कर लेगा। एक तरीका ये हो गया। अगर स्टेट लेजिस्लेचर अगर अपना व्यू देता है इस पर तो भी पार्लियामेंट बाध्य नहीं है उसको मानने के लिए। इट इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी टू द पार्लियामेंट to follow the advice and views given by a state legislature concerned. It is not binding to the parliament. वो व्यूज को इग्नोर कर सकता है और अपना बिल पास कर सकता है, और बिल पास करने के बाद फिर स्टेट लेजिस्लेचर से कम्युनिकेट करना है या फिर उससे अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार पार्लियामेंट में पास हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर कुछ नहीं कर सकता है उस पर। और ओरिजिनल बिल को अगर अमेंडमेंट करना हो तो वो भी स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत थोड़ा सा पावर है इसमें स्टेट लेजिस्लेचर को, बस उसका व्यू लिया जाएगा और कुछ नहीं। तो अब एग्जांपल है आर्टिकल 3 का कि क्या कैसे कैसे रीऑर्गेनाइजेशन न्यू स्टेट कैसे कैसे बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं, पहला तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, कि नया स्टेट कैसे बनाया गया है। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 आया था, इसने कि केरला को नया स्टेट बना दिया, मध्य प्रदेश को बना दिया। ओके। बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया जो कि महाराष्ट्र और गुजरात बनाया। पहले महाराष्ट्र गुजरात एक ही थे, जहाँ आप लोग पता होगा, जिसको बॉम्बे कहा जाता था। अब ये 1960 में न्यू स्टेट बनाया गया महाराष्ट्र गुजरात, और 1956 में केरला और मध्य प्रदेश। अब सेकेंड ये तो हो गया फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट बनाना, 4 न्यू स्टेट बनाया गया अभी तक, 1956 1960 में हो गया 2 4। अब मर्जर में देखते हैं सेकेंड टाइप का, मर्जर करके भी आर्टिकल 3 के अंदर मर्जर भी कर सकते हैं आप। तो हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर, इसको 1954 में एक्ट आया था, दोनों को मर्ज कर दिया गया, बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में मर्ज कर दिया गया था। ओके। तो नाम वहीं रहा जो हिमाचल प्रदेश था, बिलासपुर उसमें मर्ज कर दिया गया। फिर एक्वायर्ड टेरिटरीज मर्जर एक्ट 1960 में आया था, जिसमें कि असम, पंजाब एंड बंगाल, कुछ भूभाग को, कुछ हिस्सा जो है असम, पंजाब और वेस्ट बंगाल को, उसको भी मर्ज कर दिया गया था उनके अंदर। ओके। अब तीसरा टाइप देखते हैं स्प्लिट। तो मर्जर में नाम चेंज नहीं होता है, जो छोटा स्टेट है वो बड़े वाले में मर्ज हो जाता है और बड़े वाले का ही नाम रहता है। ओके। अब सेकेंड टाइप हो गया थर्ड स्प्लिट। स्प्लिट टाइप में जो होता है तो उसमें पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966, पंजाब वाज स्प्लिट इनटू पंजाब एंड हरियाणा, यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ वाज क्रिएटेड। अब पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो आया 1966 में, तो पंजाब को ब्रेक करके पंजाब और हरियाणा बना दिया गया, और एक यूनियन टेरिटरी जो भी बनाया गया जिसका नाम रखा गया चंडीगढ़। ये हो गया एग्जाम्पल स्प्लिट करने का। अब सेकेंड एग्जाम्पल स्प्लिट का, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014। आंध्र प्रदेश वाज स्प्लिट इनटू आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ये 2014 में आया था मोदी जी के आने के बाद। तो इसमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना अलग बन गया। तो मर्जर जब भी होता है तो नया स्टेट का नाम भी आता है, और नहीं स्प्लिट में नया नाम आता है, मर्जर में नहीं आता है, बड़े वाले का नाम रह जाता है। फोर्थ टाइप है सेशन, मतलब सेसेशन जिसको बोलते हैं, अलग हो जाना।
तो इसमें द कॉन्स्टिट्यूशन 9th अमेंडमेंट एक्ट आया 1960 में। तो सर्टेन टेरिटरीज वर सीडेड टू पाकिस्तान इन परसुएंस ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो 1960 में जो सेसेशन एक्ट आया, जो कुछ सीड कर दिया गया, जो सीड कहते हैं मतलब अलग हो जाना, तो पाकिस्तान को कुछ एरिया दे दिया गया था इसमें, जो कि एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच। जैसे बांग्लादेश के साथ भी हुआ था, कुछ बांग्लादेश को कुछ दिया भी गया, कुछ लिया भी गया, लेकिन मेजर ज़्यादा भाग दिया गया, कम लिया गया। तो ये भी एग्रीमेंट के बाद हुआ था। 5वां एक्विजिशन टाइप का कैसे होता है वो देखते हैं। 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975, सिक्किम वाज एडमिटेड टू द यूनियन ऑफ इंडिया। तो 1975 में जो है उस सिक्किम को एडमिट कर लिया गया यूनियन ऑफ इंडिया में। पहले वो क्या था, यूनियन टेरिटरीज था, और चाइना से युद्ध हुआ 1962 में। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि भाई अगर इसको यूनियन टेरिटरी बना कर रखेंगे तो फिर चाइना अपना में डिस्प्यूट कर सकता है, तो इसको स्टेट बना दिया गया, यूनियन ऑफ इंडिया हो गया 1975 इमरजेंसी जब लगा था उसी साल। तो एक्विजिशन हो गया ये 5वां टाइप। 6 टाइप है चेंज ऑफ नेम। अब चेंज ऑफ नेम का एग्जांपल देखते हैं जिसमें नाम चेंज किया जाता है। तो मद्रास स्टेट अल्ट्रेशन ऑफ नेम एक्ट 1968, मद्रास चेंज कर दिया गया तमिलनाडु में। ओके, मद्रास को तमिलनाडु में, जो हम लोग बहुत नाम सुना करते थे, तो तमिलनाडु बन गया। फिर सेकेंड एग्जांपल है मैसूर स्टेट अल्टरेशन। मैसूर का नया नाम क्या रखा गया, कर्नाटका। 1973 में आया था और इसका नाम कर्नाटका हो गया। तो ये हम लोग देख लिए आर्टिकल 2nd एंड 3rd। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, प्रीलिम्स मेंस फुल कवरेज कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आर्टिकल 4, फिर देखेंगे धार कमीशन, फजल अली कमीशन। तो अगला वीडियो ज़रूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। लाइक सब्सक्राइब करें वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो। ओके, बाय बाय, जय हनुमान।